हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं एडवांस रूलिंग का सुपर क्विक रिवीजन, जो कि लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर चैप्टर में आपको करा दूंगा। सबसे पहला सवाल आता है कि एडवांस रूलिंग के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या 8 क्वेश्चन करने के बाद स्टडी मैट कंपाइलर के क्वेश्चन करने जरूरी हैं? तो आप कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि नोट्स याद हैं तो कंपाइलर के सारे क्वेश्चन याद हैं। यानी कंपाइलर हो किसी भी टीचर का या कोई स्टडी मैट हो, आपको सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन। फिर भी लेकिन आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, एक बार जरूर चेक कर लेना। हालांकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। तो चलिए 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जाता है एडवांस रूलिंग के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। एडवांस रूलिंग में पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है ना। ये क्या पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है एडवांस रूलिंग के लिए, जैसे मान लो मैं एप्लीकेंट हूं, मैं एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, मतलब लेना, रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। मे बी रजिस्टर्ड हो सकता हूं या फिर नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है रजिस्टर्ड। पहला पॉइंट होगा, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए करना है पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ए मैकेनिज्म ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है ना। तो एडवांस रूलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पर मैंने आपको हुक बना के दे रखा है, इससे आप याद कर लेंगे। ये है एचपी कार, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टडी मेट का क्वेश्चन है ये। वहां पे ये लिखा हुआ था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ए मैकेनिज्म ऑफ एडवांस रूलिंग, सेम बात लिखी हुई है। तो एचपी कार, एच का मतलब क्या होता है, हेल्प, ठीक है ना। एल एच का मतलब हेल्प, किसकी हेल्प करेगा, टैक्स पेयर, किस चीज में, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट करने में, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, बोलो क्लियर है। एच पी, पी का मतलब होता है प्रोनाउंस, क्या प्रोनाउंस करना, रूलिंग, ठीक है ना, इन ट्रांसपेरेंट एंड इन एक्सपेंसिव मैनर, ठीक है ना। और आगे आता है सी, सी का मतलब क्या होता है, कार मतलब सी, सी मतलब सर्टेनिटी, इट प्रोवाइड सर्टेनिटी, किसमें, टैक्स लाइबिलिटी में, इन एडवांस, कि भैया कोई एक्टिविटी है तो प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय एप्लीकेंट, ठीक है ना, तो वो जो एक्टिविटी होने वाली है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे आता है ए का मतलब होता है अट्रैक्ट करेगा, वो एफडीआई, बोलो क्लियर है। आर का मतलब रिड्यूस हो जाएंगे, लिटिगेशन यानी मुकदमे। आई होप क्लियर है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है जो एडवांस रूलिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो एडवांस रूलिंग के अंदर पूछा नहीं जा सकता। एडवांस रूलिंग के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, खाली ये ध्यान रख लोगे काफी है। कौन सा क्वेश्चन, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड आप एडवांस रूलिंग के अंदर नहीं पूछ सकते। बाकी ये 7 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। कौन कौन से, कि कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है या नहीं, अगर सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में पूछ सकते हो, पर प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। जो एप्लीकेंट है उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये पूछ सकते हो, ठीक है ना। किसी सप्लाई के रिगार्डिंग टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, ये पूछ सकते हो। आईटीसी के रिगार्डिंग पूछ सकते हो, कोई नोटिफिकेशन है वो अप्लीकेबल होएगी या नहीं आपके ऊपर, वो पूछ सकते हो। आई होप क्लियर है। और इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको दे रखे हैं, एमटीपी आरटीपी वगैरह स्टडी मैट के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सब यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। पहला, ये रूलिंग जो होती है एडवांस रूलिंग, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो यहाँ पे 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। पहला, ये जो रूलिंग होती है ना, ये एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिसने अप्लाई किया है, कंसर्न्ड ऑफिसर के ऊपर, और जिस ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है वो ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर के अंदर, क्लियर है। ये आगे दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, ओनली लिमिटेड टू पर्सन हु अप्लाइड, मतलब जो एडवांस रूलिंग है वो सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर अप्लाई होगी जिसने अप्लाई किया है, जो एप्लीकेंट है। अदर पर्सन इसको अप्लाई मतलब यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ओके आगे चलता है टाइम पीरियड फॉर एप्लीकेबिलिटी, मतलब एडवांस रूलिंग का टाइम पीरियड क्या है, ये हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए होती है, अनलेस, ठीक है ना, यहां पे लो फैक्ट या सरकमस्टांसिस में, ठीक है ना, चेंज ना हो जाए, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन स्टडी मेट के अंदर आपको दे रखे हैं। आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रूलिंग वॉइड, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग केसेस, किस किस केसेस में जो एडवांस रूलिंग है वो वॉइड हो सकती है। अगर रूलिंग ऑब्टेन की है फ्रॉड से, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो वॉइड एब इनिशियो, तो रूलिंग क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और जो सीजीएस के सारे प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, और इस तरीके से एप्लीकेबल होंगे कि
आपने कभी एडवांस रूलिंग की ही नहीं है, एडवांस रूलिंग कभी की ही नहीं, और आपको क्या है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन एडवांस रूलिंग गिवन बी नलिफाइड, ठीक है ना, तो ये स्टडी मेट में भी आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये है प्रोसेस या प्रोसीजर। अगर आप एपिलेट अथॉरिटी, ठीक है ना, सॉरी दोबारा बोलता हूं, ठीक है ना, अगर आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, इस तरीके का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में ये आया है। सबसे पहले मान लो मैं हूं, मेरे को अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को 5000 फीस के साथ। फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, उसकी कॉपी जिस जुरिडिक्शन के मैं अंदर में आता हूं उस जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेजेगा। फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एग्जामिन करेगा जो भी रिकॉर्ड मैंने भेजा एप्लीकेशन के साथ उनको, और फिर वो ऑर्डर पास करेगा, या तो उसको एडमिट कर लेगा मेरी एप्लीकेशन को या रिजेक्ट कर देगा। अगर वो रिजेक्ट करता है तो रीजन रिकॉर्ड करेगा और मुझे अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। अगर एडमिट करता है तो रूलिंग प्रोनाउंस कर देगा, ठीक है ना, विद इन 90 डेज, ठीक है, क्लियर है। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं, जो मेंबर होते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के, अगर उनका ओपिनियन अलग अलग है तो मैटर रेफर कर दिया जाएगा एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। और एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अगर कंक्लूजन, कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तो रूलिंग प्रोनाउंस हो जाएगी। अगर वहां पे भी डिफरेंस आ जाता है दो मेंबर के बीच में ओपिनियन के मामले में, तो फिर रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की जा सकती। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्शन 98 का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आ गया, मान लो मैं एप्लीकेंट हूं और मैं एग्रीड हूं, मुझे वो ऑर्डर समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि नहीं भैया मैं इससे एग्रीड नहीं हूं, तो एप्लीकेंट जो एग्रीड नहीं है, ठीक है ना, मतलब दोबारा बोलता हूं, एप्लीकेंट इज एग्रीड। अगर एप्लीकेंट एग्रीड है कि मतलब कि भैया मुझे ये ऑर्डर स्वीकार नहीं है, तो मैं 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता हूं, जब मुझे ऑर्डर रिसीव होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, हालांकि मुझे एडिशनल 30 डेज मिल जाएंगे अगर सफिशिएंट हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर मैं अथॉरिटी ऑफ, ठीक है ना, एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर है वो एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को मैं अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन फीस लगेगी 10,000 रुपए, ठीक है ना, ईच है ये, ठीक है ना, और जो ऑर्डर है वो 90 डेज के अंदर पास कर जाएगा। वहां पे अगर किसी तरीके के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की जा सकती। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एमटीपी में 24 में भी दे रखा था। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लास्ट डे रिवीजन के लिए भी रखना है। इसके अंदर 3 बातें, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब की बार सितंबर में आ सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स में 3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है किस तरीके की, तो लो गिव पावर, लो पावर देता है दोनों अथॉरिटी को, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, कि भैया जो ऑर्डर आपने दिया आप उसको अमेंड कर सकते हो, जो मिस्टेक हुई आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि कौन नोटिस में लेके आएगा मिस्टेक, तो भैया खुद अथॉरिटी लेके आ सकती है नोटिस में, या जो एप्लीकेंट है वो नोटिस में लेके जा सकता है, या कंसर्न्ड ऑफिसर या जुरिडिक्शन ऑफिसर भी नोटिस में लेके आ सकता है, ठीक है ना, कि भैया मिस्टेक क्या है, बोलो क्लियर है। और उसका इफेक्ट क्या होगा अगर रेक्टिफिकेशन करते हैं, अगर उसके इफेक्ट क्या होता है, या तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है या आईटीसी कम हो जाता है, ठीक है ना, तो जो एप्लीकेंट है ना उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद ही ऑर्डर पास किया जाएगा। आई होप क्लियर है, यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर हो जाता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने करा दिए। कंपाइलर के एक बार सारे क्वेश्चन चेक कर लो, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। एक आधा क्वेश्चन कुछ नया लगे तो आप जरूर उसको करना छोड़ना मत, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुपर क्विक रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, और शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, और शॉर्ट वीडियो कंटिन्यू मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जरूर से जरूर सब कुछ देखना है आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।